दिखाती हूँ, वो कमरा दिखाती हूँ जो था तो कसाई खाने के तौर पर जाना जाता था। यहाँ असद के जो अतीक के गुर्गे हैं वो लोगों को लेकर के आते थे किडनैप करके। इनका मकसद क्या होता था? इनसे पैसे लेना। अब जब इस घर पे पुलिस ने रेड डाली तो क्या मिला था अतीक के उस कसाई खाने में, अतीक के उस घर से? वो समझिए 9 पिस्टल, 1 तमंचा पुलिस ने बरामद किया था उस दिन उस घर से। दीवार के अंदर हथियार छिपा करके रखे गए थे ताकि किसी को पता ना लगे कि हथियार आए कहां से और कहां रखे गए। फर्श के अंदर नोटों को दबाकर रखा गया था। इस दफ्तर से 74 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे जो फर्श में दबाकर रखे गए थे, अतीक अहमद की ओर से छिपा के रखे गए थे। और जो नोट बरामद किए गए इनमें 500, 200 की करेंसीज बरामद की गई थी जिसको इस्तेमाल करने वाला था अतीक अहमद अपने एलन सिटी के लिए, वो आशियानों के लिए जिसके लिए वो इस पैसे को इकट्ठा कर रहा था। अब इस घर से और क्या मिला अंदाजा लगाइए। विवादित पोस्टर इस घर से मिला था, एक लाल डायरी भी इस घर से मिली थी, अवैध मजार इस घर से मिली थी। इस घर में क्या क्या था? कहने को ये घर था लेकिन यहाँ वो चीजें थी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है, जिससे तमाम विवाद फैल रहे थे, जिससे तमाम बातें थी जो खुल करके सामने आ रही थी कि अतीक अहमद के इस घर में टॉर्चर रूम बना था, अतीक अहमद के इस घर में कैसे लोगों को अगवा करके लाया जाता था। पूरी कहानी है अतीक अहमद के उस काले कारनामों की। और क्या कहते हैं इस घर में और जो चीजें मिली थी, अतीक अहमद कैसे आतंक ढाता था, उसका जो वीडियो सामने निकल कर आया वो मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रही हूं कि उसका जो दफ्तर है उसमें खून के धब्बे मिले हैं। ये खून किसका है? क्या किसी का कत्ल हुआ था? क्या जिस दिन पुलिस ने यहाँ पर रेड डाली थी उसके बाद भी कोई गया था इस ऑफिस में? इस ऑफिस में जो खूनी दुपट्टा मिला है, जो टूटी चूड़ियां मिली है, जो लेडीज पर्स मिला है, उसके पीछे की कहानी क्या है? अंदर की खबर में अगली रिपोर्ट में समझिए। प्रयागराज में मौजूद अतीक का ये वही दफ्तर है जहां कभी बेकसूरों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती थी। आज डॉन अतीक का वही दफ्तर फिर जिंदा हो उठा है। इस बार जुर्म करने वाला माफिया अतीक अहमद नहीं बल्कि माजरा कुछ और है। जगह वही है लेकिन कहानी नहीं है। जैसे ही हम इस कार्यालय के अंदर घुसते हैं उसी समय एक जो पहला पिलर पड़ता है उसी पे कुछ ब्लड के स्पॉट आप देख सकते हैं कि कुछ ही कदम दूर में वो चाकू। अतीक अहमद के इस दफ्तर की ये तस्वीरें आज की हैं जो ठीक 7 दिन पहले से एकदम उलट है। इसी जगह ठीक 1 हफ्ते पहले 17 अप्रैल को रिपब्लिक भारत संवाददाता अमित सिंह पहुंचे थे। तब के हालात कुछ और थे, तब यहाँ सब सामान्य सा था, लेकिन आज इस दफ्तर में सब कुछ तितर बितर नजर आता है। जगह जगह खून के धब्बे नजर आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ बीते 7 दिनों में। जो परसों तक कबर्ड में पूरे पेपर यहाँ पे जमा थे लेकिन अब वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। ऐसा कागजात खोजने की कोशिश वो उन लोग के द्वारा किया जा रहा था जो कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद के गुर्गों से जुड़ा हो सकता है। अतीक की हत्या के बाद पहली बार उसका दफ्तर कुछ चिल्ला कर कह रहा है। अंदर की खबर आप तक पहुंचाने के लिए रिपब्लिक भारत के एक नहीं 2 संवाददाता लोमस झा और विवेक शुक्ला मामले की बारीकी आप तक पहुंचाने के लिए अतीक के इसी दफ्तर में पहुंचे। अपनी इस रिपोर्ट को हमारे संवाददाताओं के बढ़ते कदमों के साथ ही आगे बढ़ाते हैं। लोमस और विवेक दफ्तर के मेन गेट से अंदर घुसे लेकिन चंद कदमों की दूरी पर जाते ही वो लोग क्यों दंग रह गए। पढ़ते हैं एक पेपर पे भी ब्लड यहाँ पे पोंछा गया है, साफ तौर पे ब्लड पोंछा गया है। देखिए साफ तौर पे यहाँ पे जो पेपर पड़े हैं उसमें ब्लड को उन्होंने इस पेपर से भी पोंछा हो। कांच यहाँ पे फोड़ा गए हैं से लेकर ऊपर तक तमाम कमरों में, सीढ़ियों पर, कपड़ों में, खिड़कियों में हर जगह खून के धब्बे नजर आए हैं। दफ्तर के अंदर घुसते ही एक तरफ जहां फर्श पर खून से सना चाकू मिला तो ऊपर जाने वाली सीढ़ियां भी खून के धब्बे से रंगी नजर आई। खून के धब्बे हैं इस स्पॉट पर। लग रहा है कि एक साजिश को अंजाम दिया गया। सीढ़ियों पर हम देख पा रहे हैं खून के जगह जगह स्पॉट पड़े हुए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी अतीक के दफ्तर में पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई। पूरे दफ्तर की घेरेबंदी कर दी गई ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये कोई बड़ी साजिश है या महज एक घटना। यहाँ पे ब्लड स्टेन्स मिले हैं। पीछे की तरफ एक कमरा है, उसका ग्लास टूटा हुआ है। तो बाकी यहाँ पे आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। नीचे सीढ़ी के पास, ऊपरी जो सीढ़ी है वहाँ पर किचन है, किचन के बगल में भी खून के धब्बे दिख रहे हैं। यह देख लेते हैं कि वह खून कैसा है, किसका है। ग्राउंड फ्लोर से होते हुए रिपब्लिक भारत की टीम सीढ़ियों के जरिए पहली मंजिल पर पहुंची।
कि ये किचन थी, यहाँ पर सामान रखा हुआ था और यहाँ पर भी ब्लड के स्पॉट नजर आए हैं। देखिए एक पॉलिथीन नजर आ रही है और उसमें भी कुछ स्पॉट नजर आ रहे हैं। पुलिस देख रही है अपने स्तर पर। 2 मंजिला इमारत की जब आखिरी फ्लोर पर हमारी टीम के कदम पड़े तो हालात देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है। सबसे ऊपर जहां पर भी खून के धब्बे हमें नजर आ रहे हैं, यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक। हम टेरेस पर आ चुके हैं और टेरेस तक आने वाली सीढ़ियों तक खून के धब्बे हैं। आप अतीक की खंडहर हो चुके इस दफ्तर को देखकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि कोई तो यहाँ आया था जो पूरी बिल्डिंग में घूमकर गया। वो इस पूरी बिल्डिंग में घूमा है, उस पूरे घर को उसने देखा है कि आखिर ये हुआ क्या। तरह से खून के स्पॉट, ये वो चाकू है जिसपे खून का स्पॉट नजर आ रहा है, खून का इसमें दाग है। अगर ऐसा हुआ है तो उसका मकसद क्या होगा, ये पड़ताल की जा रही है। शक ये भी है कि दफ्तर में ऐसी कोई फाइल थी जिस तक पहुंचने की कोशिश की गई। किसी राज को हमेशा के लिए दफन करने का मंसूबा रहा होगा। फाइल्स थी, वहां पर भी खून के स्पॉट नजर आए हैं। पुलिस तफ्तीश कर रही है, पुलिस जो है फोटोग्राफ्स ले रही है। किसी बड़ी वारदात का शक इसलिए गहरा रहा है कि कुछ कागज और कपड़े ऑफिस में ऐसे भी मिले जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उनसे खून को मिटाने की कोशिश की गई है। धब्बे इसी फ्लोर पे मौजूद है जो कि कपड़े से पोंछने की भी कोशिश यहाँ पे की गई है। यानी अतीक के दफ्तर में बीते एक हफ्ते में क्या हुआ, ये सस्पेंस बना हुआ है। पुलिस और एफएसएल की टीम जांच पड़ताल में जुटी है। दावा है डॉन के दफ्तर में पनप रही इस मिस्ट्री को जल्द सुलझाने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।